हेलो स्टूडेंट, इस चैनल पर जुड़ने वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी साइंस देखेंगे, जिसका तीसरा पार्ट होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी इसको व्यवहारिक नाम के रूप में बोला जाता है साधारण नमक, जिसको व्यवहारिक नाम क्या बोला जाता है, साधारण नमक। इसे साधारण नमक को ही इसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के यानी विद्युत धारा की उपस्थिति में टूट करके और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। इसे कलोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। और ये टूटने की जो प्रक्रिया है, टूटने की जो क्रिया विधि है, बनाने की जो क्रिया विधि है, उस क्रिया विधि को क्या कहते हैं, कलोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जैसे आपको कहा गया कि सोडियम क्लोराइड NaCl और जल के साथ यानी H2O में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो क्या बन गया, टूट करके NaOH यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो ये प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के किस विधि से प्राप्त होता है, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया के माध्यम से साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। अब हम इसको देखेंगे उपयोग की सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम कहाँ कहाँ व्यवहारिक रूप में करते हैं। पहला, बॉक्साइट के धातु कर्म उपस्थित होता है। जो बॉक्साइट जो होता है यानी कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन होता है, बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो बॉक्साइट के धातु कर्म के रूप में उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित होता है और इसे धातु कर्म के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग पेट्रोलियम के शोधन के रूप में। पेट्रोलियम जब धरती के नीचे से निकाला जाता है तो उसे शुद्धिकरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है। तीसरा प्रयोग देखेंगे कि प्रयोगशाला के अभिकर्म के रूप में इसका यूज किया जाता है। प्रयोगशाला में इसे प्रयोगशाला के अभिकर्म के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और चौथा उपयोग साबुन, कागज, मिल्क प्रयोग में भी किया जाता है। साबुन बनाने में, कागज का निर्माण करने में, अनेक प्रकार के उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो अभी हम देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अब हम देखेंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बार बार परीक्षा में पूछते रहता है। तो विरंजक चूर्ण क्या है, इसका विरंजन चूर्ण, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एवं क्लोरीन की क्रिया को विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। यानी बुझा हुआ चूना और क्लोरीन के साथ क्रिया करके विरंजक चूर्ण क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हमने कहा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें क्लोरीन गैस को यानी कि बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं। यानी क्लोरीन गैस को जब प्रवाहित किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो पूछा जाएगा कि विरंजक चूर्ण हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो पीने वाले पानी को जीवाणु मुक्त तथा रोगाणु मुक्त करने में। जो हम पानी पीते हैं उस पानी में बहुत सारे जीवाणु पाया जाता है और जिससे बहुत सारे ना हम लोग पानी पीने से बहुत सारा हमारे शरीर में रोग से हम लोग ग्रस्त हो जाते हैं। तो उस जीवाणुओं को खत्म करने में यानी मारने में, पीने योग्य पानी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग वस्त्र प्रयोग में विरंजक चूर्ण के रूप में इसका यूज किया जाता है कि वस्त्र को रंजित करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग प्रयोगशाला के अभिकर्म के रूप में यानी कि
प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ चौथा उपयोग कि कागज उद्योग विरंजन के रूप में कागज निर्माण करने में, कागज उद्योग में भी विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम तीसरा देखेंगे बेकिंग सोडा। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे भी हम याद करेंगे, ये भी बार बार एग्जाम में पूछता रहता है। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट है। इसका रासायनिक नाम बोला जाए तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। कच्चा पदार्थ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। बेकिंग सोडा का निर्माण कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड के उपयोग करके निर्माण किया जाता है। जैसे NaCl साधारण नमक और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या प्राप्त होगा? अमोनिया क्लोराइड प्राप्त होगा और है ना बेकिंग सोडा प्राप्त होगा। NaCl यानी साधारण नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 जब चारों रिएक्शन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अमोनिया क्लोराइड और बेकिंग सोडा प्राप्त होगा। इसका उपयोग कहाँ बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो बेकिंग सोडा का उपयोग, पहला उपयोग कि स्वादिष्ट खास्ता पकौड़ा बनाने में। हम लोग जो भी जितने भी खास्ता चीजें बनाते हैं यानी कि मुलायम चीजें बनाते हैं, खाना बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो स्वादिष्ट खास्ता पकौड़ा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। स्वादिष्ट खास्ता पकौड़ा बनाने में किसका यूज किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। तीसरा उपयोग अग्निशामक रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ पे है ना ज्वाला उत्पन्न होता है उसको बुझाने में, यानी कि आग को बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का उपयोग। चौथा उपयोग सोडा वाहन तथा सोडायुक्त शीतल पेयजल में इसका उपयोग किया जाता है। सोडा वाहन के रूप में तो इसका उपयोग करते हैं। चौथा अब हम देखेंगे धोने का सोडा को हम जो कि व्यवहारिक रूप में धोने के सोडा को सर्व करते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, इसके पुनः क्रिस्टलीकरण को धोने का सोडा प्राप्त करते हैं। इसको पुनः क्रिस्टलीकरण करके धोने का सोडा प्राप्त होता है। पुनः क्रिस्टलीकरण करके धोने का सोडा प्राप्त करते हैं। तो धोने का सोडा किससे प्राप्त होता है? तो सोडियम कार्बोनेट से प्राप्त करेंगे, उसको पुनः फिर से क्रिस्टलीकरण करके और उससे धोने का सोडा का निर्माण करेंगे। तो धोने का सोडा Na2CO3 में 10H2O के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो ये प्राप्त होगा धोने वाला सोडा। कागज, साबुन, कांच के निर्माण में कागज, साबुन और कांच के निर्माण में दूसरा उपयोग इसका उपयोग घरों में साफ सफाई करने में, घरों को साफ सफाई करने में। तीसरा उपयोग होगा धोने का सोडा का तीसरा उपयोग प्रयोगशाला के अभिकर्म के रूप में,
अभिकर्म के रूप में, अभिकर्म के रूप में। और चौथा यूज होगा, ये तीन उपयोग हम लोग जान ले। अब लास्ट देखेंगे, जो आपका लास्ट है 5वां, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है, हाफ H2O होता है। जिस्म को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को, यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, अर्धहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट का निर्माण करता है, का निर्माण करता है। जैसे उदाहरण के रूप में आपको दिया जाएगा, उदाहरण कैल्शियम SO4 CaSO4 हाफ H2O, ये रिएक्शन करेगा पानी के 1.5 अणु के साथ। जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट 2H2O प्लस जिप्सम का निर्माण करेगा, प्लस जिप्सम का निर्माण करेगा। तो इससे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करेंगे। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट और पानी के 1.5 अणु के साथ क्रिया करेगा तो जिप्सम का निर्माण होगा। इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? पहला उपयोग ना फर्स्ट, भवन निर्माण के रूप में, भवन निर्माण में, भवन के निर्माण में, भवन निर्माण में। दूसरा यूज दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में। तीसरा उपयोग मूर्ति एवं सजावटी सामानों बनाने में, मूर्ति एवं सजावटी सामान बनाने में, सामान बनाने में। चौथा उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है, जिसम को 273 डिग्री पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग करके कैल्शियम अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण